मीर रजा केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने वालिद के बयान के बाद सफेद कार में असलहे समेत दिखने वालों को हिरासत में ले लिया। तो आपको बड़ी पेशरफ्त के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मीर रजा केस में ये बड़ी पेशरफ्त है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि सफेद कार में असलहे समेत दिखने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मीर रजा के वालिद समा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पुलिस की जानिब से उन मुल्जिमान को हिरासत में नहीं लिया जा रहा जिसमें उन्होंने सीसीटीवी देखी थी कि एक कार के अंदर असला बरदार लोग हैं और उनके बेटे को जो है घसीट कर लेके जा रहे हैं। तमाम इस बयान के बाद अब पुलिस की जानिब से उन तमाम अफराद को हिरासत में लिया गया है। जो असले के साथ नौजवान था उसको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 19 अफराद ऐसे हैं पुलिस की जानिब से जिनको हिरासत में लिया गया है। इस पे गेस्ट हाउस के मुलाजमीन भी शामिल हैं और कुछ उसके दोस्त भी हैं। ठीक है शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं, तो आपको अहम खबर दे रहे हैं। ये अहम पेशरफ्त है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं, तो ये आपको बता रहे हैं ये अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। कराची में ये वाकया पेश आया था, नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का वाकया, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां, केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें संगीन गलतियां और केस की तफ्तीश को खराब करने का खदशा जाहिर किया गया है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और लाश की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। और आपको बता रहे हैं ये वाकया पेश आया था कराची में, नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत का ये वाकया है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां और केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तफ्तीश जो है उसको खराब किया जा रहा है। तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान, सीने पर बड़ा निशान था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गोली की एंट्री का साइज बड़ा है जबकि एग्जिट का साइज छोटा लिखा गया है। तो आपको बता रहे हैं इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आ गई हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया है। असलम, इस हवाले से बताइए क्या डेवलपमेंट सामने आई है? देखिए, मीर रजा की ये मौत का जो मामला है इसमें इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर सामने आई हैं और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां मुबैना तौर पर सामने आई हैं जिससे केस की तफ्तीश खराब होने का खदशा है। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा इंकशाफ हुआ है। तस्वीर में लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान जबकि सीने पर बड़ा निशान था। रिपोर्ट इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की एंट्री का साइज बड़ा जबकि एग्जिट का साइज छोटा लिखा गया है। तस्वीर के निशानात से वाज़े पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई है और आगे से बाहर निकली। ठीक, असलम खान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हिजर में बारिशों के बाद तुगयानी से तबाही, सैलाबी रेलों में आने वाले पत्थरों से दरियाए शकूमन का बहाव रुक गया। हाथून में मसनूई झील बन गई, देहात डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, जमीनें सब दरियापुर। लोग महसूर हो गए। इलाके में कश्ती की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रेले, तो उनमें सैलाबी रेला रेत और पत्थर साथ ले आया। दरिया का बहाव रुकने से पानी आबादी में दाखिल, गांव के गांव डूब गए। रिहायशी मकानात, गाड़ियां, दुकानें, स्कूल, जमीनें सब दरियाबुर। लोग महसूर हो गए। ये सुबह 7 बजकर ये मामला हुआ ना, इसलिए हम मुतासिर हुआ है। हमारा माल में से अपना मकान भी बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। इसकी वजह से हम मुतासिर है। हमारी हुकूमत को अपील है, हुकूमत कुछ हमें इंसाफ दिलाए जाए। दरिया का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, पानी दूसरी तरफ फैलता जा रहा है। गाहकोच और अशकुमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी। इलाके में कश्तियों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। चित्राल के तूलो अर्ज में ग्लेशियर्स फटने और क्लाउड बर्स्ट से दर्जन से ज्यादा मकामात पर सैलाब आया। 2 अफराद जाबहक हो गए। इलाके में कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। चित्राल पिशावर मेन शाहरा और चित्राल चंदूर रोड सैलाबपुर और मुतादिद पुल टूट गए। रेस्क्यू ने एक लाश दरियाए चित्राल से निकाल ली है। दूसरे शख्स की तलाश जारी है।
इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस 24 घंटे बाद जुज़वी बहाल हो गई। गांव बरोज में क्लाउड बर्स्ट से खौफनाक सैलाबी रैले चित्राल पेशावर रोड बहाले गए, जिससे चित्राल का मुल्क से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब से फाइबर ऑप्टिक लाइन भी टूट गई। करीमाबाद में 1 दर्जन के करीब पुल सैलाब में बह गए। कोराक के मकाम चित्राल मस्तो शंदूर रोड भी सैलाब में बह गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने के हवाले से मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस वक्त भी आबनाए हुर्मुज़ से मुतादिद जहाज़ गुजर रहे हैं। समुद्री रास्ता खुलने से तवानाई की कीमतों में मज़ीद कमी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कल आबनाए हुर्मुज़ खुलने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू हो गया। 3.5% तक गिरावट देखी गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $81 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की $77 फी बैरल में ट्रेडिंग की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पहले वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, अब अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दे दिया। आईनी, कानूनी और उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया। नजर आ रहा है कि वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में वज़ीर आज़म को बिलफोर असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुआ। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसका मतलब ये कि वज़ीर आज़म न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वज़ीर आज़म एतमाद भी खो चुका है। ऐसे सरकमस्टांसेस में एक नेशनल हुकूमत की अशद ज़रूरत है। नेशनल हुकूमत हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। इस सिस्टम में जितना भी हुआ आप एतमाद को बैठे। सुबह का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि इस एतमाद, इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा। यौम शहदाए पुलिस वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहा रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। पेट्रोलिंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टोल प्लाजों के करीब जदीद पुलिस स्टेशन, पार्किंग और एम्बुलेंस सर्विस के क़याम का ऐलान। बताया गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तक मोटरवेज की तारीखी तौसी जारी है। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। शुदा इस्लामी डेगी नीचे फाइट। यौम शहदाए पुलिस पर मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वफाकी वजीर मवासलात ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अब्दुल अलीम खान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मवासलात ने शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि रियासत इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ, उनके अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरी रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। वफाकी वजीर मवासलात ने पेट्रोलिंग अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दामात और टोल प्लाजों के साथ जदीद पुलिस स्टेशन की तामीर का ऐलान कर दिया। आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत हमने ये फैसला किया कि हमारी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ और अफसरान अहम शहरों पर सड़क के किनारे गैर महफूज जगहों पर खड़े नजर नहीं आएंगे। हम मोटरवे के टोल प्लाजा के करीब बाकायदा जदीद और महफूज पुलिस स्टेशन तामीर कर रहे हैं, जहां पेट्रोलिंग गाड़ियों की महफूज पार्किंग सेंटर्स और जदीद एम्बुलेंस सर्विस एक ही जगह पर दस्तयाब होगी। वफाकी वजीर मवासलात ने मोटरवे नेटवर्क को मजीद वुसअत देने का भी ऐलान किया। NHA के रेवेन्यू में नुमाया इजाफे की खुशखबरी भी सुनाई। हम मुल्क भर में मोटरवेज और हाईवेज के इस पूरे नेटवर्क को पहले से ज्यादा वसी बना रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की शाहराहों तक एक तारीखी डेवलपमेंट का काम जारी है। 2024 में NHA का कौमी रेवेन्यू तकरीबन 66 अरब रुपए था। अल्हम्दुलिल्लाह
2026 में ये बढ़कर 127 अरब रुपया हो चुका है। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे को सियालकोट खारियां और खारियां से रावलपिंडी के साथ मुंसलिक करने का ऐलान किया। बताया कि इससे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन में तोहफे भी तकसीम किए गए।